वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने लैग्रेंजन से स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। पॉइसन ब्रैकेट, ऐसे कई टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो कि आपके नेट या गेट या फिर एमएससी बीएससी या फिर फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारी इसी क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में करा। नाउ आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है लैग्रेंजन आपको गिवन है ये, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो कह रहा है वैल्यू बताओ एक्स टी माइनस वाई टी की टी इक्वल 25 पे मीटर्स में, ठीक है। तो आपको बताना है, देखो अगर आपको कहीं पे भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोऑर्डिनेट की या फिर इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, तो आपको हमेशा क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है लैग्रेंजन की, ठीक है। तो लैग्रेंजन आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट इसीलिए, क्योंकि लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ये कंडीशन बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो लैग्रेंजन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो होती है ये डी अपॉन डी टी डी एल अपॉन डी एक्स डॉट माइनस के डी एल अपॉन डी एक्स इक्वल 0 के, ठीक है। अब एल आपको ये दे रखा है, तो जब आप इसे एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स डॉट यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका करेंगे तो इसका 2 आगे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर x के रेस्पेक्ट में ही l को करना है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरीके से लिख लूँ, एक तरीका तो यही है जो आपको मैंने यहाँ बता रखा है डायरेक्ट, ठीक है। और एक तरीका ये है कि मैं अगर इसका फॉर्मूला खोलूँ तो 2xy कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस के लैम्डा अपॉन 4 पहले से ही है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस के लैम्डा अपॉन 4 2x प्लस, ठीक है। फिर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2y रह जाएगा, तो इसका 2 कॉमन ले लो, तो 2 जो 4, वैसे मैंने यहाँ पे भी कॉमन नहीं ले रखा है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका ये है ही कि इसका 2 आगे आ जाएगा, फिर x के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि इसमें 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो दोनों के रेस्पेक्ट में हमें करना होगा, तो एक बार हमने अब x के रेस्पेक्ट में कर लिया है। अब यहाँ पे t है, अगर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर q डॉट है तो इसका मतलब है टी क्यू अपॉन टी टी, यानी कि t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इस पर डबल डॉट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ हमारा ये बचेगा 2 जो 4, तो सिर्फ लैम्डा अपॉन 2 x प्लस वाई इक्वल 0 ये बचेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 मैंने इसे मान लिया है। अब y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, क्योंकि तो d अपॉन डी टी डी एल अपॉन डी वाई डॉट माइनस की डी एल अपॉन डी वाई इक्वल 0, ठीक है। तो y डॉट के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो हमारा कुछ ये आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने x डॉट के रेस्पेक्ट में किया था तब भी इस तरीके से आ रहा था, y डॉट के में भी ये, क्योंकि वहाँ पे आपका बन रहा था x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, तो इससे वाई डॉट वाला करेंगे तो इसका 2 आगे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से इन सिमिलर वे में ये वाला पार्ट मैंने किया है, वाई के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से इस पर डबल डॉट आ जाएगी, ठीक है। अब 2 से 2 कट किया तो ये फिर से इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या मैंने क्या किया, क्योंकि हमें कंडीशन कुछ ऐसी बनानी है, स्टार्टिंग में आपको दे रखा था कि x माइनस के वाई टी पे आपको वैल्यू बतानी थी, तो x और y के बीच में दोनों में रिलेशन बननी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, तो दोनों में ये वाला पार्ट जो है वो सेम आ रहा था, तो वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपका ये बचेगा एम एक्स डबल डॉट माइनस के एम वाई डबल डॉट इक्वल 0। एम कॉमन है, फिर से इसको लिया तो वो भी 0 हो गया, तो एक्स डबल डॉट माइनस के वाई डबल डॉट इक्वल 0, ठीक है। अब डबल डॉट से मतलब है ही क्या, डॉट से मतलब होता है डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन पे अगर कोई कौन मतलब शून्य है, आपका 0 है, तो वो कॉन्स्टेंट वहाँ पे आ जाता है हमारा, यानी कि अगर कहने का मतलब अगर एक्स इक्वल 0 अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ एक्स डॉट का, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल सी कॉन्स्टेंट कोई, तो इसी तरीके से ये हुआ है।
एक्स डॉट भी ज़ीरो है, वाई डॉट भी ज़ीरो है क्वेश्चन में। तो जब आप ये भी ज़ीरो रख दोगे, ये भी ज़ीरो रख दोगे, तो सिर्फ C1 रहेगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ हमारी वापस यही की यही कंडीशन बन गई है। अब फिर से मैंने क्या किया, d/dt कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई रह जाएगा इक्वल ज़ीरो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल, अब की बार मैंने कॉन्स्टेंट C2 मान लिया है, ठीक है। फिर इसमें भी आपको कंडीशन दे रखी थी, अगर एट t इक्वल ज़ीरो, अगर x जो है 42 हो और y जो है ज़ीरो हो, तो क्या होगा। तो जब इसमें पुट करेंगे x तो होगा आपका 42 और y दे रखा है ज़ीरो, तो C2 क्या आ जाएगा 42, तो C2 42 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x माइनस के y इक्वल हो जाएगा 42, ठीक है। ये कांस्टेंट है अब, जो कि डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पे, तो कितना भी टाइम हो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि तो 25 सेकंड के लिए भी आपका यही आएगा 42 ही, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आप चाहें तो इसे ट्राई, बाकी हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।